हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल PYP और PEB में। दोस्तों मैं कमलेश साहू और मैं आज आपको मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के रिगार्डिंग एक लेटेस्ट अपडेट लेकर आया हूं। दोस्तों इसके लिए मैं आपको सीधे ही PEB की ऑफिशियल साइट पर ले चलता हूं। मैंने यहां पर जैसे ही हिंदी आइकॉन पर क्लिक किया, आप देख सकते हैं लेटेस्ट अपडेट अर्थात नवीनतम सूचनाओं में नंबर फर्स्ट पर अभी जो हमारा कांस्टेबल का रूल बुक है, जो नियम पुस्तिका है, वह अपडेट हो गई है। आपको बता दें कि यह नोटिफिकेशन 14 तारीख को अपलोड होना था। इसकी जो एग्जाम की टेंटेटिव डेट है वह हमारे 6 मार्च से एग्जाम आगामी साल में स्टार्ट है, मतलब 6 मार्च 2021 से इसके एग्जाम स्टार्ट होने थे तथा इसके आवेदन पत्र भरना स्टार्ट 31 दिसंबर से स्टार्ट होना था, लेकिन किसी कारणवश ये रूल बुक 2 दिन बाद अपलोड हुई है। चलिए मैं आपको रूल बुक ओपन करके एक एक चीज, छोटे छोटे जो पॉइंट है उनको आपको बता दे रहा हूं। मैंने इस पीडीएफ को ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। अब आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने इस पीडीएफ को ओपन किया, आप देख सकते हैं प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड भोपाल के द्वारा ये अपडेट है। इसमें आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो प्रारंभिक तिथि है वह हमारे इस लास्ट के अंतिम दिन अर्थात 31 दिसंबर 2020 से है। इसकी जो अंतिम तिथि है वह 14 जनवरी 2021 तक इसके आवेदन भरने की अंतिम तिथि है। साथ ही साथ इसमें ऑनलाइन आवेदन पत्र संशोधन करने की तिथि जिस दिन से है हमारा एग्जाम फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा, उसी दिन से आप इसको संशोधन भी कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर उसके बाद भी अगर आपको संशोधन करना है तो उसकी अंतिम तिथि 19 जनवरी 2021 तक है। आप यहाँ पर ये क्लियर मेंशन है, सबसे पहले ही मेंशन है, आप देख सकते हैं परीक्षा दिनांक एवं दिन। तो आपका जो एग्जाम है वह 6 मार्च 2020 से एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, मतलब लगभग आपके पास 60 दिन पढ़ने के लिए हैं। आपको बता दें कि आप लगभग 60 दिन बाद ये हमारा एग्जाम कंडक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि इसमें क्या है, तो इसमें देख सकते हैं अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए जो आवेदन शुल्क है वह 700 रुपए है। एक 2 प्रश्न पत्र के लिए 700 रुपए। अगर आप किसी भी एक थ्रेड से डालेंगे तो उसके लिए आपको आवेदन फॉर्म फिलअप करने का जो चार्ज है वह एक पेपर के लिए 500 रुपए तथा 2 पोस्टों के लिए अगर आप डालते हैं तो उसके लिए आपको 700 रुपए चार्जेस लगेगा। मतलब ओवरऑल टोटल चार्ज सब कुछ मिला के 800 रुपए 2 पेपर के लिए और एक प्रश्न पत्र के लिए आपका चार्ज 600 रुपए जनरल कैटेगरी वालों के लिए है। अब बढ़ते हैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग अर्थात SC ST और OBC कैंडिडेट के लिए जो मध्य प्रदेश के केवल मूल निवासी है उनके लिए 2 प्रश्न पत्र भरने का चार्ज 350 रुपए तथा एक प्रश्न पत्र भरने का चार्ज 250 रुपए है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 2 प्रश्न पत्र के लिए आपको 400 रुपए का पेमेंट करना होगा, वहीं एक प्रश्न पत्र के लिए 300 रुपए का पेमेंट करना होगा। अब बढ़ सकते हैं, नीचे देखते हैं इसमें लिखा है ऑनलाइन आवेदन, जो कि हर एक PEB के अकॉर्डिंग रहता है कि टोटल चार्ज 60 रुपए दे होगा प्लस 20 रुपए फॉर्म भरने का एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। अब देख लेते हैं ऑनलाइन परीक्षा पद्धति में समय सारणी क्या है। आप देख सकते हैं परीक्षा दिनांक एवं दिन में 6 मार्च 2020 से यह हमारा एग्जाम कंडक्ट होना स्टार्ट होगा, अर्थात 6 मार्च 2021 से हमारे एग्जाम होना प्रारंभ हो जाएगा। प्रारंभ में जो हमारे एग्जाम है वह 2 पालियों में होंगे, एक प्रथम शिफ्ट रहेगी तथा द्वितीय शिफ्ट रहेगी। प्रथम शिफ्ट का हमारा टाइमिंग 2 घंटे का 9 बजे से लेकर 11 बजे का रहेगा, वहीं दूसरी शिफ्ट का टाइमिंग 3 बजे से लेकर 5 बजे तक 2 घंटे का कुल ये भी टाइमिंग रहेगा। मतलब एक दिन में 2 पालियों में हमारा एग्जाम कंडक्ट होगा। इसके बाद आप देख सकते हैं टिप्पणी में अभ्यर्थी का आधार कार्ड पंजीयन अनिवार्य है। इसके रिगार्डिंग ये आपको PEB से ऑलरेडी पहले ही अपडेट पता होंगे। और हम आगे मूव करते हैं और जैसे ही हम आगे मूव करते हैं आप देख सकते हैं कि परीक्षा हेतु चयन परीक्षा 2020 में पुलिस मुख्यालय गृह विभाग मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत आरक्षक संवर्ग की भर्ती हेतु चयन परीक्षा 2020 में आप देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 4 से लेकर 20 तक। और इसमें हमें सीधे मूव करना है जहां पर जो हमारे इंपोर्टेंट है, जिनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि रूल बहुत ही बड़ी है। आप देख सकते हैं आप आरक्षक तालिका, आरक्षक तालिका में इस बार रेडियो के अलग से पद दिए गए हैं। रेडियो के पद क्रमशः UR अर्थात जनरल कैटेगरी, OBC, SC ST EWS, इस प्रकार टोटल 138 पद हैं। इसमें हमारे जो रेडियो के पद हैं OBC के 38 पद हैं, जनरल कैटेगरी के 38 पद हैं, SC के 21 पद हैं, ST के 27 पद और EWS के लिए 14 पद। इस प्रकार कुल मिलाकर हमारे रेडियो के 138 पद हैं, जो OBC तथा जनरल के एक समान पद 38 तथा 38 हैं। इसके बाद सेकंड नंबर पर देख सकते हैं आप अदर देन रेडियो अर्थात अदर देन रेडियो में आपका जनरल ड्यूटी के GD के पद हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि जो हमारे टोटल पद जनरल कैटेगरी के लिए 1043 है, OBC के लिए 1043 है, SC के लिए 617 है, ST के लिए 772 है तथा EWS के लिए 387 है। इस प्रकार कुल मिलाजुलाकर 3862 हमारे जो जनरल ड्यूटी के पद हैं तथा रेडियो के 138 पद हैं। कुल मिलाजुलाकर इस प्रकार टोटल हम इनका अगर समेशन निकले तो इनका ग्रांड टोटल हमारा 4000 होगा, मतलब 4000 कुल वैकेंसियां में GD प्लस रेडियो की है, जिसमें GD की वैकेंसी लगभग 3800 तथा 150 के समथिंग हमारी रेडियो की भर्ती हो गई।
अब आप देख सकते हैं कि जो GDU प्लस नीचे लिखा हुआ है रेडियो प्लस GD अदर देन इज इक्वल्स टू 4000 ग्रांड टोटल है। इसमें आप देख सकते हैं GD के पदों के लिए वर्गीकरण निम्नानुसार है। इसमें भी इन्होंने बताया है कि GD के लिए GD में ओपन बताया, फीमेल के लिए बताया कि फीमेल के लिए 33%, एक्स सर्विसमैन के लिए 10% है, HC के लिए 15% है। मतलब ओवरऑल मिला के 3377 मतलब लगभग 3500 वैकेंसियां हैं, जिसमें UR के लिए 939, OBC के लिए 939, ST के लिए हमारे हो गए 695 तथा SC के लिए 556 पद है। कुल मिला जुलाकर 3477 पद हैं। वहीं SAF जो स्पेशल फोर्स होता है इसके लिए हमारे 104 पद जनरल कैटेगरी के हैं, 104 पद हमारी OBC कैटेगरी के हैं, 61 पद हमारे SC के लिए, ST के लिए 77 पद हैं और 39 पद हैं वह EWS के लिए हैं। इस प्रकार कुल मिला जुलाकर 385 पद जो कि हमारे SAF स्पेशल फोर्स के लिए हैं। मतलब अगर हम यहाँ पर बात करें तो हम यहाँ से ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं जो जनरल ड्यूटी के 3862 पद हैं उनमें 3477 पद हमारे DEF के हैं, साथ ही साथ जिसमें SAF के हमारे 385 पद हैं। बढ़ते हैं आगे और आगे आप देख सकते हैं और आगे इसमें देख सकते हैं यहाँ पर ऐसा कुछ इंपोर्टेंट नहीं है जो कि मैं आपको बताऊं। और आगे देख सकते हैं इसमें ये लिखा है वेतनमान सबका लिखा हुआ है कि जो आरक्षक GD का वेतनमान है 19,500 से लेकर 62,000 के समथिंग है और आरक्षक का रेडियो जो आरक्षक रेडियो का है इनके हमारा आरक्षक वेतनमान है 19,500 से लेकर 62,000 रुपए है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक C 3/13/2019 की एक दिनांक 12 दिसंबर 2019 के अनुसार न्यूनतम वेतन मान प्रथम वर्ष 70%, द्वितीय वर्ष 80% तथा तृतीय वर्ष 80% होगा। मतलब इसमें यह है कि जो हमारा 19,500 रुपए मिलेंगे प्रथम साल इसकी 70%, दूसरे साल इसके 80% तथा तीसरे साल इसकी 90% आपको दे होगा। और आगे बढ़ते हैं और आगे हम बढ़ते जाते हैं और आप देख सकते हैं इसमें लिखी है खुली प्रतियोगिता में सीधी भर्ती हेतु भरे जाने वाले पदों के लिए न्यूनतम एज है वह आप देख सकते हैं इसमें 21, 33, 18 और 33 है। इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है, नॉर्मल सब कैंडिडेट इसमें भर सकते हैं, लेकिन इसमें बोल दिया गया है कि जो हमारे आरक्षित वर्ग अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग तथा शासकीय निगम मंडल स्वास्थ्य संस्थाओं के कर्मचारी तथा नगर सैनिकों के लिए 5 वर्ष की छूट दे दी गई है। इस प्रकार न्यूनतम वर्ष 21 वर्ष अधिकतम वर्ष 38 वर्ष हो गई है और साथ ही साथ इसमें 18 वर्ष न्यूनतम देख सकते हैं और यहाँ पर 38 वर्ष मतलब इस बार इसमें इन्होंने 38 वर्ष को बोला है। बढ़ते हैं आगे और आप आगे देख सकते हैं आगे हम बढ़ते जाते हैं, ऐसा इसमें कुछ नहीं है जो कि मैं आपको बताऊं और हम नीचे मूव करते जाते हैं। आप देख सकते हैं कि आरक्षक GD के लिए जो हमारी पुरुषों की ऊंचाई है वह 168 सेंटीमीटर है तथा महिलाओं की सेंटीमीटर हाइट को घटा दिया गया है जो 155 सेंटीमीटर है। मैं आपको फिर बता दे रहा हूं, आप यहाँ फिर से इस पॉइंट को 1.12 न्यूनतम शारीरिक अर्हता मतलब फिजिकल जो हमारी क्वालिफिकेशन है वह क्या है, तो इसमें इन्होंने बोला है कि जो मेल कैटेगरी है उनके लिए न्यूनतम ऊंचाई 168 सेंटीमीटर होना चाहिए, इनका सीना 81 सेंटीमीटर तथा सीना जो फुलाकर वह हमारा 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। साथ ही साथ वुमेन्स गर्ल्स के लिए फीमेल कैंडिडेट के लिए 155 सेंटीमीटर है जो पहले 158 सेंटीमीटर थी, इस बार 3 सेंटीमीटर हाइट जो कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री श्री नरोत्तम मिश्रा ने अपने एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि इस बार हम हाइट को कम कर रहे हैं, 3 सेंटीमीटर कम कर दी गई है और साथ ही साथ इनमें कोई सीना का क्राइटेरिया नहीं है। साथ ही साथ GD में देख लेते हैं, आप जनरल ड्यूटी GD में देख सकते हैं कि पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर है, आरक्षक GD अनुसूचित जनजाति के लिए जो हमारे अनुसूचित जनजाति अर्थात ST के लिए 160 सेंटीमीटर है, महिलाओं के लिए सेम का सेम 155 सेंटीमीटर है और यहाँ पर सीना 76 सेंटीमीटर से लेकर 81 सेंटीमीटर है तथा फीमेल कैंडिडेट के लिए ऐसा कोई क्राइटेरिया चेस्ट रिगार्डिंग नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आप देख सकते हैं अभ्यर्थियों की सीना फुलाने एवं बिना फुलाने के लिए कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए। इस विषय पर किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी। नोट, महिला उम्मीदवारों के लिए सीने का कोई माप का प्रावधान नहीं है। आगे बढ़ते जाते हैं और आगे देखिए आप ऊंचाई के संबंधित कुछ बता दे रहा हूं आपको। ऊंचाई में आप देख सकते हैं जो सामान्य जाति के लिए ऊंचाई है वह 5 फुट 6 इंच है और जो हमारे इसमें बक्स और इसमें आप ऊंचाई के रिगार्डिंग देख सकते हैं 5 फुट 2 इंच। और आगे बढ़ते जाते हैं, ऐसा इसमें कुछ है नहीं कि जो मैं आपको बताऊं। और आगे बढ़ते जाते हैं और आगे आप देख सकते हैं कि इसमें जो GD के लिए अब हम देखते हैं कि हमारी न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता अर्थात न्यूनतम एजुकेशन मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है। तो आप देख सकते हैं कि आरक्षक GD के लिए 10+2 अर्थात हमारा 12वीं मांगा है के अंतर्गत 10वीं कक्षा की परीक्षा अथवा हायर सेकेंडरी परीक्षा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही साथ ये हमारी जो क्राइटेरिया 10+2 वाला सिस्टम है वह हमारे आरक्षित अर्थात UR SC
SC तथा OBC कैटेगरी के लिए हमारे 10+2 का है। वहीं हमारे ST कैंडिडेट के लिए 8वीं कक्षा को मिनिमम क्वालिफिकेशन माना गया है। अब देख सकते हैं आप यहाँ पर जो आरक्षक और रेडियो के पद के लिए बताया गया है, इस पद के लिए उम्मीदवार को 10+2 परीक्षा के अंतर्गत 12वीं कक्षा में पास होना चाहिए। साथ ही साथ कौशल विभाग या उद्यमिता मंत्रालय सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय व्यावसायिक परीक्षा NCVT, राज्य व्यावसायिक परीक्षा SVTT मान्यता प्राप्त 2 वर्षीय पाठ्यक्रम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के रिगार्डिंग ये इन्होंने माना है कि ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल रेडियो एंड टेलीविजन इंस्ट्रूमेंट्स मैकेनिक और ये सब रिगार्डिंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए। अथवा मानव संसाधन विकास मंत्रालय सरकार अर्थात MHRD, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा संस्थान अर्थात AICT या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के से मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक में किसी भी विषय का एक विषय अथवा 3 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए या इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर में किसी भी एक पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही साथ आप देख सकते हैं, तो ऐसा मतलब इन्होंने कंप्यूटर साइंस से बोला है कि इसमें स्पेशल एक डिप्लोमा मांगा है। इसमें क्लियर बोला है कि 1 वर्ष का कंप्यूटर डिप्लोमा भी चल जाएगा, के साथ 1 वर्षीय डिप्लोमा या 3 वर्षीय डिप्लोमा भी वैलिड रहेगा। और आप देख सकते हैं इसी में और क्या बोला गया है, इसी में बोला गया है कि 4 वर्षीय डिग्री डिप्लोमा में आपका इलेक्ट्रॉनिक्स से कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिक्स मतलब इन्होंने बोला है CS से आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से अगर आपका डिप्लोमा है 4 वर्षीय डिग्री है तो वो भी वैलिड रहेगा। मतलब क्लियर मेंशन है BE और BTech का प्रमाण पत्र होना चाहिए। मतलब साथ ही साथ कंप्यूटर पर हिंदी एवं अंग्रेजी टाइपिंग का आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। बढ़ते हैं आगे और आगे बढ़ते जाते हैं और हम आगे देखते हैं पद का नाम आप देख सकते हैं GD जिला पुलिस बल आरक्षक, GD स्पेशल फोर्स विशेष सशस्त्र बल और रेडियो आरक्षक 3 नंबर पर है। इसमें देख सकते हैं कि जो हमारी इकाइयां हैं इनके रिगार्डिंग बताया गया है कि जो 51 जिला 53 जिला मतलब ये जिला के बारे में बताया गया कि कहाँ कैसा क्या है, इसको आप बड़े आराम से देख सकते हैं। ऐसा उसमें कुछ है नहीं स्पेशल जो मैं आपको बताऊं। आप देख सकते हैं कि एग्जाम जो प्रथम चरण का ऑनलाइन परीक्षा में क्या होगा, तो इसमें लिखा है क्लियर कि जो हमारा GD प्रथम पद के लिए जो समस्त उम्मीदवारों के लिए 1-2 घंटे का पेपर रहेगा और यह 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर रहेगा। साथ ही साथ आरक्षक रेडियो द्वितीय प्रश्न पत्र जो रेडियो वाले रहेंगे उनके लिए 1-2 घंटे का पेपर रहेगा, वह भी हमारा 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर रहेगा। अब इसमें आप देख सकते हैं यहाँ क्लियर मेंशन है, जो अभ्यर्थी आरक्षक रेडियो पद हेतु पात्रता रखते हैं एवं आवेदन करते हैं उन्हें उपयुक्त प्रथम प्रश्न पत्र के साथ निम्नानुसार द्वितीय प्रश्न पत्र देना होगा। और आगे हम बढ़ते जाते हैं और देख सकते हैं आप उसमें क्लियर लिखा है कि जो परीक्षा की सूची कुल 100 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर के आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और सभी प्रतियोगियों में से आरक्षक पदों में योग्य वर्ग उम्मीदवारों की एक सूची बनाई जाएगी। तो इसमें ये सब कुछ लिखा हुआ है जो नॉर्मली बेसिकली सबको पता ही होता है। और हम आगे बढ़ते जाते हैं और आगे देख लेते हैं इसमें जो फिजिकल कैंडिडेट हैं आरक्षक GD के लिए उम्मीदवार के लिए क्या क्राइटेरिया है। तो आप देख सकते हैं GD के लिए 2 मिनट 45 सेकंड में आपको 800 मीटर की रनअप करनी है। साथ ही साथ में आपको गोला 19 फीट फेंकना है और गोले का जो वजन है वह 7 किलो 260 किलोग्राम है, 7 किलो 260 ग्राम, लगभग 7.5 किलो की समथिंग ये हमारा गोले का वजन है जिसको आपको पुल करना है 19 फुट तक। और साथ ही साथ लंबी कूद में भी है, इसकी लंबी कूद के लिए सफल हेतु 13 फीट बोला गया है। वहीं महिला वुमेन्स के लिए यह क्राइटेरिया इस प्रकार है कि बॉयज के लिए 2 मिनट 45 सेकंड तथा वुमेन्स के लिए 4 मिनट में आपको 800 मीटर की रन निकालनी है। साथ ही साथ गोला का क्राइटेरिया है 4 किलो के गोले को आपको 15 फुट तक फेंकना है और इनकी जो लॉन्ग जंप है वह 10 फीट है। एक बार मैं फिर इन फिजिकल क्राइटेरिया को बता दे रहा हूं। जो हमारे आरक्षक हैं उनके लिए 800 मीटर की दौड़ 2 मिनट 45 सेकंड में दौड़ना है और गोले को 19 फीट फेंकना है। गोले का भार 7 किलो 260 ग्राम रहता है और आपको लॉन्ग जंप 13 फीट करनी है। वहीं गर्ल्स क्राइटेरिया वुमेन्स के लिए यह क्राइटेरिया इस प्रकार है कि आपको 800 मीटर की दौड़ को 4 मिनट में कवर अप करना है। साथ ही साथ आपको 4 किलो के गोले को 15 फीट तक फेंकना है। साथ ही साथ इनकी जो लॉन्ग जंप है वह 10 फीट है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए क्राइटेरिया 3 मिनट 15 सेकंड है। साथ ही साथ होमगार्ड सैनिकों के लिए है, इनको भूतपूर्व सैनिकों के लिए 15 फुट का गोला फेंकना है और होमगार्ड सैनिकों के लिए 17 फुट का गोला फेंकना है और भूतपूर्व सैनिकों के लिए 10 फीट और 12 फीट भेजना है होमगार्ड के लिए। और आगे बढ़ते जाते हैं, रेडियो उम्मीदवारों का भी इन्होंने सेम फिजिकल क्राइटेरिया रखा है। आरक्षक रेडियो समस्त के लिए 200 सेम का सेम जो हमारे ऊपर GD के लिए है, बिल्कुल सेम के सेम क्राइटेरिया सब कुछ है। बढ़ते हैं आगे और आगे देख सकते हैं आरक्षक GD तथा आरक्षक रेडियो पदों के लिए पुरुष तथा महिला भूतपूर्व सैनिक होमगार्ड सैनिकों के लिए उम्मीदवारों को समस्त 3 विधाओं में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। मतलब ये जो हमारे 3 क्राइटेरिया हैं, सबसे पहले 800 मीटर की दौड़, दूसरा गोला का फेंकना और तीसरा लंबी कूद,
इन तीनों क्राइटेरिया में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। 800 मीटर दौड़ हेतु एक अवसर एक तथा लंबी कूद और गोला फेंक के लिए 3 अवसर प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने क्लियर बोला है कि 800 मीटर की दौड़ के लिए आपको एक अटेम्प्ट ही मिलेगा, लेकिन जो लंबी कूद तथा गोला फेंक है इनको आपको 3 अवसर प्रदान किए जाएंगे। 800 मीटर की दौड़ आपकी सबसे पहले होगी। अगर 800 मीटर की दौड़ में अगर आप क्वालिफाई करने वाले उम्मीदवार को ही दूसरे नंबर पर लंबी कूद तथा तीसरे नंबर पर आपको गोला फेंक में शामिल किया जाएगा। मतलब सबसे पहले आपकी रनिंग निकाली जाएगी। अगर आप रनिंग क्लियर कर लेते हैं तो आपको लॉन्ग जंप का मौका दिया जाएगा। अगर आप लॉन्ग जंप क्लियर करते हैं तो आपको गोला फेंकने का अवसर दिए जाएंगे। लॉन्ग जंप तथा गोला फेंकने के आपको 3 अवसर मिलेंगे। और साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं, आगे देख सकते हैं क्लियर इसमें मेंशन है कि चयन सूची आधार जो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा वह ऑनलाइन परीक्षा के 100 मार्क्स के बेसिस पर होगा। ऑनलाइन परीक्षा के प्राप्तांकों तथा शारीरिक प्रवीणता परीक्षाओं में सफल हुए उम्मीदवारों की मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। जो मेरिट लिस्ट बनती है वह आपकी जो 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर रहती है उसके आधार पर बनी जाएगी। उसमें फिजिकल क्राइटेरिया आपको क्वालिफाई ही करना होगा। सर्वप्रथम सभी वर्ग के प्रतियोगियों को आरक्षक पदों के लिए इसमें ऐसा कुछ है नहीं जो मैं आपको बताऊं। और आगे बढ़ते जाते हैं और इसमें दोस्तों कुछ है नहीं कि जो मैं आपको बताऊं। इसके रिगार्डिंग जितनी भी जो इंपोर्टेंट थी नॉर्मलाइजेशन के रिगार्डिंग ही दिया है, तो मैंने आपको ये सब कुछ बता दिया है। तो दोस्तों अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपके डाउट का रिप्लाई जरूर दूंगा। साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छा लगा है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ अपने जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप और फ्रेंड्स सर्कल हैं सब में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जाते जाते मैं आपको इसके जो लिखित परीक्षा का प्रारूप बता दूं कि लिखित परीक्षा का जो पाठ्यक्रम अध्याय नंबर 3 में दिखा हुआ है, इसमें लिखा है कि आपका लिखित परीक्षा का एक प्रश्न पत्र जो 100 अंकों का होगा। इसमें आपका सिलेबस सामान्य ज्ञान तथा तार्किक ज्ञान का 40 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। 30 मार्क्स के क्वेश्चन हमारी बौद्धिक क्षमता तथा मानसिक अभिरुचि से संबंधित होंगे, मतलब 40 और 30 70 होंगे। साथ ही साथ विज्ञान एवं सरल अंक गणित से संबंधित 30 क्वेश्चन होंगे। इस प्रकार 100 मार्क्स के इन क्राइटेरिया के बेसिस पे आपका 100 मार्क्स का एक क्वेश्चन पेपर होगा जिसपे आपकी मेरिट बनेगी। तो दोस्तों आपको आज से लगभग 60 दिन का समय है। 60 दिन के समय के बाद आपका एग्जाम कंडक्ट होने स्टार्ट हो जाएगा। तो आप अपनी स्टडी को स्टार्ट कर दीजिएगा। और अगर दोस्तों फिर से मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।